हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईजल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5th एंड 6th ऑफ जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने जो भी 4th ऑफ जुलाई 2020 को मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी उनका MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग 5th एंड 6th जुलाई 2020 की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। Which of the following banks has collaborated with Innoventi Payment Solutions to offer convenient equated monthly installments billing options on debit cards of the respective banks swiped on Innoventi point of sale terminals? Basically क्या बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा बैंक है जिसने Innoventi Payment Solutions के साथ कोलैबोरेट किया था जिससे कि कन्वीनियंट EMI बिलिंग ऑप्शंस दी जा सके। तो वो बैंक कौन सा है? वो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो ये ऐसा पहला बैंक हो गया है जिसने वीडियो KYC की फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को देने की फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को देने की बात कही है। और बात किया जाए ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक ने हाल ही में स्विगी ने लॉन्च किया था स्विगी मनी, और जिसके लिए स्विगी ने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की थी। इंस्टा लोन्स अगेन म्यूचुअल फंड ये भी ICICI बैंक का है, और इंस्टा फ्लेक्सी कैश भी ICICI बैंक का है। HDFC बैंक की बात करें तो समर ट्रीट्स एंड हम हार नहीं मानेंगे, ये एक सॉन्ग है कोविड-19 के रिलेटेड, और इसको भी लॉन्च किया था HDFC बैंक ने। बात की जाए येस बैंक की, तो युवा पे ऐप एक है वो भी येस बैंक ने लॉन्च किया था। येस बैंक ने एक स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया था अफोर्ड प्लान के साथ मिलकर, और ये जो स्वास्थ्य कार्ड है किसने लॉन्च किया था? येस बैंक ने। किसके साथ? अफोर्ड बैंक के साथ मिलकर। Which of the following ministries has launched the toolkit for 6th edition of the annual cleanliness survey of urban India Swachh Sarvekshan 2021? Basically Swachh Sarvekshan 2021 के लिए एक 6th edition of annual cleanliness survey हुआ है जिसका जो है टूलकिट लॉन्च की गई है। और जो ये इसकी टूलकिट है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यानी कि किनकी मिनिस्ट्री है? ये जो मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, और ये है राज्यसभा MP फ्रॉम उत्तर प्रदेश। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बात करें तो अभी PM स्वनिधि स्कीम थी, एक PM स्वनिधि स्कीम हाल ही में लॉन्च हुई है, और इसको भी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। और ये जो मिनिस्टर है इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कल्चरल एंड टूरिज्म, ये कौन है? इनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, और कॉन्स्टिट्यूंसी है दामोह मध्य प्रदेश। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये जो है इन्होंने हाल ही में संकल्प पर्व ये लॉन्च किया है, और ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया, इसका नाम है संकल्प पर्व। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्टर का नाम है प्रकाश जावड़ेकर, और ये है राज्यसभा MP फ्रॉम महाराष्ट्र। प्रकाश जावड़ेकर की मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और ये जो है एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, और ये जो है राज्यसभा MP है महाराष्ट्र से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने इंडिया का पहला आई लैब लॉन्च किया था, इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। चांदनी चौक दिल्ली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। Name the virtual classroom aids that have been developed by Indian Institute of Technology Kanpur. It is a classroom to home teaching setup which enables students to record teachers lectures and instructions while using smartphone. Basically बात हो रही है एक वर्चुअल क्लासरूम एड है जिसका नाम ही डेवलप किया IIT कानपुर ने, और इस जो वर्चुअल क्लासरूम है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। इस क्लासरूम का नाम है मोबाइल मास्टर जी। इसको थ्रू क्लास रिकॉर्ड्स लेक्चर्स रिकॉर्ड करे जा सकते हैं टीचर्स के यूजिंग स्मार्टफोन। और ये डेवलप किसने किया? इसको डेवलप करने वाली है IIT कानपुर। IIT कानपुर ने इसको डेवलप किया है। गुडनी जोहानसन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गुडनी जोहानसन ये जो हैं इन्होंने क्या किया? ये री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये किसी कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में इनका री इलेक्शन हुआ है, और वो कौन सी कंट्री है? वो कंट्री का नाम है आइसलैंड। उस कंट्री का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल होती है रेकेजविक, और इसकी जो करेंसी होती है आइसलैंडिक क्रोन। अटलांटिक क्रोन की करेंसी होती है। बात की जाए युगांडा की, तो युगांडा ने हाल ही में इंडिया ने अपना वॉर गेम सेंटर जो है सेटअप किया था इंडिया ही नाम का, और ये जो सेंटर सेटअप किया है ये इसमें इंडिया ने कहाँ सेटअप किया था? युगांडा में। रत्नाकर मटकारी will be posthumously honored with the
नटवर्य प्रभाकर पनशिकर अवार्ड फॉर हिज लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू थिएटर एंड आर्ट्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली रत्नाकर मटकारी को अवार्ड जो है दिया जा रहा है नटवर्य प्रभाकर पनशिकर, और ये जो अवार्ड है बेसिकली किस लिए दिया जा रहा है, लाइफ टाइम जो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किए थिएटर्स में, आर्ट्स में, उसको लिए उनको ये दिया जा रहा है। और ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट इनको ये ऑनर दे रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र। और बेसिकली रत्नाकर मटकारी की बात की जाए, ये हैं कौन, ये क्या है, ये मराठी राइटर हैं, ये हैं भी मराठी राइटर। और ये क्या है जो है, इनका भी हाल ही में ये ऑबिचुरी रहा, हाल ही में इनका निधन हुआ था, और इनको ये सम्मान देने की बात किसने कही है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र ने हाल ही में महापरवाना लॉन्च किया है, एयर20 ऐप लॉन्च किया है, तिलारी फॉरेस्ट महाराष्ट्र में है। अजय मेहता को अभी हाल ही में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू उद्धव ठाकरे, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में अजय मेहता को अपॉइंट किया गया। संजय कुमार एज सेक्रेटरी टू महाराष्ट्र अपॉइंट हुए हैं। मी अन्नपूर्णा, ये भी महाराष्ट्र की एक योजना है। और लोनार लेक हाल ही में पिंक हो गया था, और ये लोनार लेक है कहाँ, ये भी महाराष्ट्र में है। तो ये रिलेटेड रही महाराष्ट्र रिलेटेड जो भी करंट अफेयर थे। अच्छा, एक अवार्ड था जिसका नाम था विथाबाई नारायण गोनकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये मिला था गुलाबबाई संगमनेकर। और ये थे अन्ना साहेब किर्लोस्कर अवार्ड, ये मिला था मधुवती धंडेकर को। और ये जो अवार्ड है ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया था। प्लैटिना प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला जो स्टेट है वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। तो ये और सब रिलेटेड है महाराष्ट्र, जो भी करंट में न्यूज़ में रहा। बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड ने हाल ही में क्या किया था, इन्होंने एक मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च की थी। मुख्यमंत्री श्रमिक यानी कि श्रमिक का फुल फॉर्म होता है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना, और ये योजना लॉन्च करने वाला स्टेट है झारखंड। झारखंड ने हाल ही में दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट किया। तो क्यों कोलैबोरेशन किया था, जिससे कि स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाए। और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोटो हो खेल विकास योजना, और एक थी बिरसा हरित ग्राम योजना, ये सारी योजनाएं भी झारखंड की हैं। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में हाल ही में 2 दिन का 2-डे डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिफेंस कॉन्क्लेव अभी हुई थी, और ये भी कहाँ रही थी, ये रही थी गुजरात में। गुजरात की बात की जाए तो एट वन क्लिक एक इनिशिएटिव था, ये भी हाल ही में लॉन्च किया था गुजरात ने। गुजरात में रिसेंटली अभी गुजरात को दो चीज़ों में इसने टॉप किया। एक फूड सेफ्टी इंडेक्स आया था 2020, उसमें लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया है। और एक ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट के हिसाब से जिस स्टेट ने टॉप किया लार्ज स्टेट्स में, वो भी स्टेट रही गुजरात। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, ये भी कहाँ की है, गुजरात की है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने क्या क्या किया, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। और दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस देने की बात की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। चरण पादुका कैंपेन, मध्य प्रदेश के मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट मध्य प्रदेश रहा। दीदी व्हीकल, ये भी मध्य प्रदेश का ही एक इनिशिएटिव है। और ये सब जो है ये, और मध्य प्रदेश ने अभी FIR आपके द्वार ये भी लॉन्च की थी भोपाल में। गिरिराज सिंह, यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, हैज लॉन्च द एडिशन ऑफ विच एडिशन डैश, यानी कि डैश लगा, विच एडिशन ऑफ द मत्स्य संपदा न्यूज लेटर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड द ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। बेसिकली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कौन सा एडिशन गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। गिरिराज सिंह हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और इन्होंने फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। बेसिकली एक्वाकल्चर से रिलेटेड और फिशरी से रिलेटेड चीज़ों की नॉलेज देने के लिए और उसमें असिस्ट करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। Who has given 6-month extension till mid-January next year as the chairman of National Authority of India? Who was given, किसको जो है 6 महीने का, who was given है यानी कि किसको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू को 6 महीने का कार्यकाल का एक्सटेंशन मिला है एज चेयरमैन ऑफ NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, मैंने बाकी जो ऑप्शन डाले हैं वो भी कहीं ना कहीं अपॉइंट हुए हैं। एक हॉकी फेडरेशन का जो है ये प्रेसिडेंट है और इनको भी नरेंद्र बत्रा, इनको हाल ही में इनके टर्म को एक्सटेंड भी किया गया है। के वेणुगोपाल, ये कौन है, ये हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका 1 साल तक के लिए टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। और तुषार मेहता, ये है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और इनका 3 साल के लिए 3 ईयर्स के लिए इनका टर्म क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया।
Zip Drive is an online instant auto loan to its customers in 1000 cities will be offered by which of the following banks। ये जो Zip Drive है ये जो है ये कौन सी बैंक ऑफर कर रही है, तो वो बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ICICI बैंक का भी हम लोग ICICI बैंक का भी डिस्कस कर चुके हैं, येस बैंक का भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने हाल ही में SOLV जो है ये है एक B2B बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ क्या की थी, पार्टनरशिप की थी, जिससे कि क्रेडिट कार्ड जो है ट्रेलर मेड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए MSME सेगमेंट को। Which of the following is undertaking the establishment of India's first government or semi-government promoted infrastructure investment trust in which under the Indian Trust Act 1882 and SEBI Securities and Exchange Board of India Infrastructure Investment Trust Regulations 2014 ऐसी कौन सी जो है ये कौन सी अंडरटेकिंग है, which of the following is undertaking जिसने एक इस्टेब्लिशमेंट अंडरटेक किया है इंडिया का भारत का पहला गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट प्रोमोटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने की इन विच की, तो इसको इस्टेब्लिश करने की तो ये किया है NHAI ने। NHAI क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था सुखबीर सिंह संधू, इनका जो है टर्म एक्सटेंड हुआ है और ये बात हो गई NHAI की और इसी के जो है इसी ने ये जो है इनविट जो है इसको इस्टेब्लिश किया है। Which of the following international organizations has joined the Central Bank and Supervision Network for greening the financial system as an observer? Basically observer के रूप में इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम इसको जो है ज्वाइन किया है। और ये कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस में और मसत्सुगु असाकावा यहाँ के प्रेसिडेंट है। बात की जाए वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में क्या किया था, इन्होंने $500 मिलियन जो है इसका एक फाइनेंशियल असिस्टेंट दी थी स्टार्स प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टार्स। इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल असिस्टेंट दी थी $500 मिलियन की और वेस्ट बंगाल ने ही $400 मिलियन के लिए दिए थे। किसके लिए, गंगा रेजुविनेशन के लिए थ्रू सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ये दिन कब मनाया जाता है, जुलाई 4 को, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को बेसिकली ये दिन मनाया जाता है और इसकी थीम रही कोऑपरेटिव्स को और क्लाइमेट चेंज, इस दिन की थीम रही थी। अच्छा, अभी हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे देखा था तो उसमें PC महालनोबिस अवार्ड जो है मिला था, इन्हीं का ऑनर करने के लिए मनाया जाता है। और PC महालनोबिस जो ये डे है ये जो है इसका PC महालनोबिस अवार्ड मिला था इस बार और वो किनको मिला था, वो मिला था C रंगाराजन को। ये अवार्ड मिला था C रंगाराजन को जो कि हमारे RBI गवर्नर रह चुके हैं। चक्रवर्ती रंगाराजन इनका नाम है। Who has created history by securing third position at leaderboard and successfully securing a podium place at the first edition of virtual race across America VRAM 2020? He became the first Indian ever to win a podium place at international ultra cycling race. Basically international ultra cycling race में पहले हुए हैं जिन्होंने अपना क्या नाम है जिन्होंने कोई पोडियम प्लेस एक्वायर की है। इनकी थर्ड पोजीशन रही है इस बार और इनको क्या नाम है, इनका नाम है भारत पन्नू है इनका नाम। Who has won 2020 Diana Award for humanitarian work towards रैक पिकर्स ऑफ दिल्ली? बेसिकली रैक पिकर्स ऑफ दिल्ली के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है इन्होंने बेसिकली एक ऐप इन्होंने लॉन्च किया था और इनका नाम 2020 डायना अवार्ड इन्होंने मिला है। ये शी इज 13 ईयर ओल्ड एंड हर नेम इज़ फ्रेया ठकराल इनको ये 2020 डायना अवार्ड मिला है। अच्छा, मैंने जो बाकी ऑप्शंस में रखे हैं वो भी इस तरीके से रखे हैं, इन्होंने भी कोई ना कोई ऑनर मिला है। जैसे कि UN ऑनर यूनाइटेड नेशंस ने ऑनर किया था KK शैलजा को और KK शैलजा है कौन, ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं और इनको कोविड-19 को टैकल करने के लिए इनको ये ऑनर दिया गया था। कृतिका पांडे को हाल ही में ओवरऑल कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला था फॉर हर शॉर्ट स्टोरी टी एंड स्नेक्स करके थी एक, और उसके लिए इनको कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला था फॉर ओवरऑल कैटेगरी में। रीजनल को तो इनको पहले ही मिल चुका था लेकिन अब इन्होंने ओवरऑल कैटेगरी में भी जो है अवार्ड लिया है। शी इज़ शॉर्ट स्टोरी इनके लिए इनको मिला था। तानिया मिर्जा को हाल ही में फेड कप अवार्ड मिला था, फेड कप हार्ट अवार्ड मिला था, किसी हार्ट अवार्ड मिला था तानिया मिर्जा को।
Delhi Deputy Chief Minister and Education Minister Manish Sisodia has launched comprehensive e-learning portal LEAD, which has more than 10,000 instructional materials and course content for class 1 to 12. LEAD stands for basically दिल्ली के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं जिनका नाम है मनीष सिसोदिया, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम था लीड। और इस लीड का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड available for Delhi. The Drug Discovery Hackathon DDH 2020 has been launched by which of the following union minister or ministers through an online platform in the presence basically in the presence में से गलती से आ गया। It is the first of its kind national initiative supporting the drug discovery process। और ये basically drug discovery hackathon इसको किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था रमेश पोखरियाल और हर्षवर्धन ने मिलकर। डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशंक इन दोनों ने मिलकर इसको जो है लॉन्च किया था। जो ये ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन है। रमेश पोखरियाल HRD मिनिस्टर हैं और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड है। डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारे हेल्थ मिनिस्टर। और थावरचंद गहलोत की बात की जाए सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। और थावरचंद गहलोत ने हाल ही में पहला वर्चुअल कैंप हुई थी जो असिस्टिव एड्स हैं और जो भी इसकी जो है असिस्टिव एड्स प्रोवाइड करने की पहली वर्चुअल कैंप रही थी उसको लॉन्च किया था थावरचंद गहलोत ने। कंपोजिट रीजनल सेंटर्स जो हैं जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया था कंपोजिट रीजनल सेंटर्स को। और ये जो कंपोजिट रीजनल सेंटर हैं इसको लॉन्च किया था थावरचंद गहलोत और अर्जुन मुंडा ने मिलकर। अर्जुन मुंडा है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी झारखंड। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज और कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। The Union Minister of Human Resource Development, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank and Minister of State for Ministry of Sports and Youth Affairs and Ministry of Minority Affairs जिनका नाम किरण रिजिजू has launched Fit India to Hit India। फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार प्रोग्राम अंडर इंडिया फ्लैगशिप फिट इंडिया कैंपेन। बेसिकली यूनियन मिनिस्टर फॉर HRD जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक एंड मिनिस्टर और स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। और जो है इनका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मुझसे गलती से आ गया, इनका नाम है किरण रिजिजू। और इन्होंने लॉन्च किया फिट है तो हिट है इंडिया। ये एक वेबिनार प्रोग्राम है। ये किसके अंतर्गत आता है? अंडर इंडिया फ्लैगशिप फिट इंडिया कैंपेन के अंतर्गत आता है। और ये दिस वेबिनार मार्क्स द लॉन्च ऑफ #FitIndiaTalks which will see a series of talks and interactive sessions being held by leading sports celebrities for students जैसे कि PV सिंधु हो गई और मनिका बत्रा हो गई। इन लोगों के साथ क्या है जो इंटरेक्ट करने के लिए क्या करा जाएगा, एक वेबिनार लॉन्च होगा जिसका नाम है #FitIndiaTalks। ये लॉन्च करा है और बेसिकली फिट है तो हिट है ये वेबिनार प्रोग्राम ये लॉन्च किसने किया है? HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। रमेश पोखरियाल निशंक की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है हरिद्वार उत्तराखंड और किरण रिजिजू की अरुणाचल वेस्ट। The Central Board of Secondary Education CBSE has announced a partnership with Facebook। CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप अनाउंस किया है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डिजिटल सेफ्टी ऑनलाइन वेलबींग एंड ट्रेनिंग ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। बेसिकली CBSE ने फेसबुक के साथ एक पार्टनरशिप की है जिससे कि ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सके डिजिटल सेफ्टी पे, ऑनलाइन वेलबींग के पे और ट्रेनिंग ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी टू स्टूडेंट्स और टीचर्स को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट यही है किसने पार्टनरशिप की है? CBSE ने यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और फेसबुक ने। India First Life Insurance has associated with BOB Financial Services Limited, BOB Financial, a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda, to offer group insurance cover that provides financial support upon hospitalization or on COVID-19 diagnosis to its credit card customers। बेसिकली जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप की है बैंक BOB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ। और ये किसकी है? बैंक ऑफ बड़ौदा की ही होली ओन सब्सिडरी है। इनके साथ मिलकर इन्होंने क्या कहा है कि ग्रुप इंश्योरेंस ऑफर करेंगे किसको, जिससे कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिले हॉस्पिटलाइजेशन का और COVID-19 डायग्नोसिस में फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए BOB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को फैसिलिटी देने के लिए।
Book titled Overdraft Saving the Indian Saver has been authored by उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने अभी हाल ही में बुक जो है एक लॉन्च की है। इनकी बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर और ये बुक लॉन्च की है उर्जित पटेल ने। Odisha government has launched Balram Yojana to provide agriculture credit of rupees 1040 crores to landless farmers फेसिंग हार्डशिप्स ड्यूरिंग कोविड-19। ऐसे फार्मर्स जिनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनको 1040 करोड़ रुपए की जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट देने की जो सुविधा दी गई है वो किस स्कीम के अंतर्गत दी गई है? इस स्कीम का नाम है बलराम योजना और इसको लॉन्च किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। इसको लॉन्च किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने, जिनका नाम है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। और ये स्कीम जो है दिस स्कीम इज डिजाइन्ड इन कोलैबोरेशन विद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और नाबार्ड के साथ मिलकर इस स्कीम को डिज़ाइन किसके साथ मिलकर किया गया है? नाबार्ड के साथ कोलैबोरेशन के साथ इसको करके इसको जो है इसको डिज़ाइन किया गया, इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया। स्कीम का नाम है बलराम योजना, ये है उड़ीसा गवर्नमेंट की और इसको डिज़ाइन किया गया नाबार्ड के साथ मिलकर। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ लॉन्च्ड जियो मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। बेसिकली ये एक कह सकते हैं कि कम्पीट करेगा जूम ऐप से, जो कि हमारा एक क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जूम ऐप। उसको जो है ये बात की जा रही है कि राइवलरी के रूप में लॉन्च हुआ है। इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया है, नाम है जियो मीट और ये लॉन्च किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। Navratna Mining and Thermal Power Genco NLC India has announced that it has signed a pact with state-owned Coal India Limited to form a joint venture to develop 5,000 megawatts या 5 gigawatts of solar and thermal power assets across the country। बेसिकली नवरत्न माइनिंग और थर्मल पावर गेनको NLC जिसका नाम है, इसने क्या किया है, इसने दिस हैज़ अनाउंस्ड दैट इसने एक पैक्ट साइन किया है किसके साथ? कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। कितने का? जिससे कि 5000 गीगावाट का सोलर और थर्मल पावर एसेट्स को जो है डेवलप किया जा सके। द इक्विटी पार्टिसिपेशन इन द प्रपोज जेवी बिटवीन CIL एंड NLC इंडिया विल बी इन द रेशियो 50:50 और इसके लिए जो रेशियो लिया गया है वो 50-50 का रेशियो 50-50 का रेशियो लिया गया है। बेसिकली किया कि कितने डेवलप किया है NLC ने और किसके साथ मिलकर? नवरत्न माइनिंग एंड थर्मल पावर गेनको नाम है NLC ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। The Madhya Pradesh Tourism Development Corporation has launched a social media campaign called इंतज़ार आपका to draw tourists to the state post the कोरोना लॉकडाउन। कोरोना लॉकडाउन के बाद जिससे कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कैंपेन लॉन्च किया इन्होंने। सोशल मीडिया पे बेसिकली इसको लॉन्च किया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने और इस कैंपेन का नाम है इंतज़ार आपका और इसको लॉन्च किया मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। बेसिकली इसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। और बात की गणेशी लाल नहीं, यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। गणेशी लाल तो वहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की अभी गवर्नर, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया क्योंकि यहाँ के बेसिकली गवर्नर थे लालजी टंडन जो कि बीमार चल रहे हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो इस वजह से एडिशनल चार्ज मिला है आनंदीबेन पटेल को एज अ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ये उत्तर प्रदेश की हैं गवर्नर और अब ये मध्य प्रदेश की गवर्नर के रूप में भी कार्यभार संभाल रही हैं। The Ministry of Electronics and Information Technology is in partnership with Atal Innovation Mission Niti Aayog launched Digital India Atmanirbhar Bharat App Innovation Challenge for Indian Tech Entrepreneurs and Startup। जो भी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडियन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए एक ऐप लॉन्च हुआ जिसका नाम है डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप और इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग इनके साथ इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। बात किया जाए मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT तो ये कौन है? इनका नाम है इनका नाम मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। तो इनका जो मिनिस्टर है इनको मैं कल MCQ में डिस्कस करूँगी। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन रविशंकर, यस, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एक्चुअली प्रकाश जावड़ेकर का नाम था दिमाग में, अभी मैंने MCQ में डिस्कस किया तो मैं वही बोल रही थी बट मुझे याद नहीं है। रविशंकर है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है पटना साहिब बिहार।
Union Minister of Minority Affairs Mukhtar Abbas Naqvi laid the foundation stone for सांस्कृतिक सद्भाव मंडप एट नुमाइश ग्राउंड इन रामपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर थे, जिनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन जो है ये ले की, यानी कि इन्होंने जो है क्या किस चीज़ की फाउंडेशन रखी, सांस्कृतिक सद्भाव मंडप की। द सांस्कृतिक सद्भाव मंडप विल बी कंस्ट्रक्टेड विद कॉस्ट ऑफ 92 करोड़ बाय यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री अंडर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। बेसिकली प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री 92 करोड़ रुपीज़ इन्होंने लगाए कंस्ट्रक्ट करने के लिए सांस्कृतिक सद्भाव मंडप। और ये जो है कहाँ पे जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई, वो जगह है रामपुर उत्तर प्रदेश में। बात की जाए यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी हैं। कार्ल रेनर वेटरन हॉलीवुड कॉमेडी आइकन एंड डिक वन डाइक शो क्रिएटर, बेसिकली एक फेमस शो इसके क्रिएटर हैं ये, ही हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। इनका नाम है कार्ल रेनर और ये वेटरन हॉलीवुड कॉमेडी आइकन है, इनका निधन हो गया। A memorandum of understanding (MOU) has been signed by Indian Railways and RailTel for installation of an IP-based video surveillance system at 6,049 railway stations across the country. Basically 6,049 railway stations के लिए IP-based video surveillance की इंस्टॉलेशन के लिए बात कही है। इसके लिए MOU साइन किया है इंडियन रेलवेज ने रेलटेल के साथ मिलकर। रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे, रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल और ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। A memorandum of understanding was signed by the UK-India Business Council (UK-IBC) and Maharashtra Industrial Development Corporation to improve the business relationship between India and Maharashtra and United Kingdom. Basically United Kingdom और महाराष्ट्र की जो भी महाराष्ट्र यानी कि इंडिया की जो भी बिजनेस रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको और अच्छा करने के लिए एक MOU साइन हुआ है इंडिया बिजनेस काउंसिल UK-India बिजनेस काउंसिल का, किसके साथ, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ। महाराष्ट्र जो भी करंट न्यूज़ रही वो मैंने ऑलरेडी MCQ पैटर्न में डिस्कस करी थी। Lin Den, China's badminton player and two-time Olympic champion, has announced his retirement. He is nicknamed as Super Dan. मैंने निकनेम इसलिए लिखा है क्योंकि जिससे कि एग्जाम में किसी भी तरीके से आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। सुपर डन नाम का इनका निकनेम है, नाम है लिन डेन, और इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। बेसिकली कुछ इंजरीज थी इनके जिसके चलते इनको संन्यास लेना पड़ा। और ये क्या है, चाइना के बैडमिंटन प्लेयर, किस स्पोर्ट से हैं रिलेटेड है, बैडमिंटन प्लेयर हैं चाइना से और 2-time ओलंपिक चैम्पियन रह चुके हैं, नाम है लिन डेन। According to the Global E-Waste Monitor 2020 report, quantities, flows and circular economy potential, a record 53.6 million tons of e-waste was dumped globally last year. Basically last year 53.6 मिलियन टन का जो e-waste है वो डंप किया गया था पिछले साल। और ये कहाँ से, किसके हिसाब से, द ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट क्वांटिटीज, फ्लोज एंड द सर्कुलर इकोनॉमी पोटेंशियल। इस रिपोर्ट के हिसाब से 53.6 मिलियन टन का जो है ई-वेस्ट वो डंप किया गया था पिछले साल। चाइना क्या रही, चाइना इसमें बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर रही टू ई-वेस्ट विद 10.1 मिलियन टन, मिलियन एन यहाँ मिसिंग है, 1.n मिलियन टन, 10.1 मिलियन टन के साथ चाइना इसमें बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर रही और इंडिया थर्ड रही। सेकंड USA थी और इंडिया थर्ड पोजीशन पे रही इसमें 3.2 मिलियन टन के ई वेस्ट के साथ। The President of India, Shri Ramnath Kovind, inaugurated the Ashadh Purnima celebrations being observed as the Dhamma Chakra Day. This day is organized by International Buddhist Confederation under aegis of Union Ministry of Culture from the राष्ट्रपति भवन एट न्यू दिल्ली। बेसिकली क्या बात हो रही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है श्री रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था आषाढ़ पूर्णिमा सेलिब्रेशंस जो हुई थी, जिनको हम लोग धम्म चक्र डे के नाम से भी जानते हैं। 2020 धम्म चक्र 2020 इसको इनॉग्रेट किया था श्री रामनाथ कोविंद ने। और ये जो है ये दिन ऑर्गेनाइज करता कौन है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इस दिन को ऑर्गेनाइज करती है अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है, किस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर इसको जो है इस दिन को ऑर्गेनाइज करती है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। और ये इनॉग्रेट कहाँ से हुआ, ये हुआ राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली से इनॉग्रेशन हुआ इसका। बेसिकली बात की जा रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अगर बात करें तो कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल। फ्रेंच प्रेसिडेंट एम्यूनल मैक्रोन, और भी प्रहलाद संकल्प पर्व भी एक चला था, वो भी प्रहलाद सिंह पटेल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने चलाया था इसको। बेसिकली प्लांटेशन के लिए, ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए जो भी इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं उनके आसपास।
French President Emmanuel Macron has named Jean Castex as the country's new Prime Minister following the resignation of Edouard Philippe. बेसिकली इन्होंने एडोर्ड फिलिप ने अभी रिज़ाइन किया है, तो वो न्यूज़ मैंने अलग से नहीं दी थी, इसी के साथ साथ मैंने दे दी। एडोर्ड फिलिप ने रिज़ाइन किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, और इनकी जगह जो फ्रेंच प्रेसिडेंट एम्यूनल मैक्रॉन, इन्होंने इनको अपॉइंट किया है जेन कैस्टेक्स को। इंपॉर्टेंट होता है जेन कैस्टेक्स को एज द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। The Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Prakash Javadekar, inaugurated the unique urban forest as Comptroller and Auditor General's Office Park in New Delhi. Basically, United Nation कह रही हूँ मैं, Union Minister of Environment, Forest and Climate Change जो है प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने यूनिक अर्बन फॉरेस्ट इनॉग्रेट किया। प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। The administration of Union Territory of Ladakh launched the Ladakh Food Security Scheme with the implementation of LFSS. The Mufti Muhammad Sayyid Food Entitlement Scheme of the erstwhile state of Jammu and Kashmir has been discontinued. Basically पहले क्या होता था कि जम्मू एंड कश्मीर की एक स्कीम थी जिसका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सैयद फूड एंटाइटलमेंट स्कीम, और इस स्कीम को ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह लद्दाख ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम। इसको अब लॉन्च कर दिया गया है। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ LFSS विल बेनिफिट अराउंड 6101 फैमिलीज अंडर अंत्योदय अन्न योजना इन एडिशन टू 43,906 बेनिफिशियरी फैमिलीज कवर्ड अंडर द MMFFES। बेसिकली जो भी 43,916 बेनिफिशियरी थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद फूड एंटाइटलमेंट स्कीम के अंतर्गत, इनको तो कवर अप किया ही जाएगा इस स्कीम में, जो कि लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम है। इसके साथ साथ एडिशनल जो है 6101 जो है फैमिलीज़ को भी इसमें बेनिफिट मिलेगा अंडर अंत्योदय अन्न योजना। राजीव स्वरूप हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के रूप में राजीव स्वरूप को अभी नियुक्त किया गया। अच्छा, राजस्थान की बात करें तो इंदिरा रसोई योजना राजस्थान की ने हाल ही में लॉन्च की थी। कोविड मैनेजमेंट में फर्स्ट रैंक किसकी रही? इसमें भी राजस्थान की फर्स्ट रैंक रही। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का नाम है अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। कल हम फिर आएंगे 7 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।